अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनको हमने डिफ़ाइन करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी कह सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस, या द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। एक्चुअल पाथ दो पॉइंट्स के दरमियान जो होगा उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को विद एग्ज़ाम्पल। देखें, इसको एग्ज़ाम्पल के साथ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है, सपोज़ ये आपका घर है और यहाँ आपके पास जो है स्कूल है। ओके, और ये आपके पास स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ता है, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, राइट, ये आपके पास आपका घर है और ये आपने स्कूल जाना है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पाथ आपके पास है, आप इस रास्ते से इस तरह स्कूल पहुंच जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर का है, राइट, ये 30 मीटर का डिस्टेंस है, और ये फासला जो है वो 40 मीटर्स का है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? अब ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस है 30 + 40, 70 मीटर आपने स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो ये डिस्टेंस है, ये एक्चुअल पाथ है जो आपने अपने घर से स्कूल तक पहुंच गए। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ या द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? स्ट्रेट डिस्टेंस, एक सीधा फासला। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सीधा रास्ता, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 70 मीटर तो नहीं हो सकता। 30 और 40 आप अगर इसको देखें भी सही तो ये एक क्या होगा? ये इस 70 मीटर से क्या होगा? लेस होगा। अगर आप देखें तो इसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ऐसे फाइंड होगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 50 मीटर, क्या होगा? 50 मीटर, जो 70 मीटर से क्या है? लेस है। तो डिस्प्लेसमेंट, एक तो बात यहाँ पर ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल पाथ होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, और यहाँ दो पॉइंट्स आपके पास आपका स्कूल और घर है। तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टेड क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी मौजूद होती है। तो इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? जो आपके पास एक्चुअल पाथ है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, जो आम तौर पर हम कवर भी करते हैं, वो डिस्टेंस ही करते हैं। और जबकि स्ट्रेट पाथ या सीधा रास्ता या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं?
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। फ़र्ज़ करें आपके पास यही फासला जो है, ये जो हमने जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा है, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे हो तो फिर कैसे फाइंड होगा? तो इसके लिए यही है कि आप एक जो है एक रस्सी बांध लें और उसको जो है देख लें कि एक जगह से बांध लें, और फिर इस तरीके से आप जिस तरह जा रहे हैं और फिर उसकी जो है आप मेजरमेंट कर लें, तो आपको पता चल सकता है अगर वो ऐसा पाथ है तो, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल, इस तरह अगर रास्ता है टेढ़ा तो आप उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जो एक रस्सी के ज़रिए आप एक हिस्से को बांध कर ले जाएं और उसको मेजर कर लें। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसकी समझ आ गई कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस को भी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की एस से है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम एरो मार्क बना लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मेजर जो है वो मीटर्स में किया जाता है, इनकी यूनिट्स क्या हैं? मीटर्स। इसको एम से, सिंपली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये होता है। इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? देखिए, स्पीड भी जो है हम इसी डिस्टेंस से ही देखते हैं। डिस्टेंस, स्पीड क्या है? व्हाट इज़ स्पीड? ये जो आपके पास डिस्टेंस था, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, फ़र्ज़ करें ये डिस्टेंस आपने कवर किया 100 सेकेंड्स, मीन सपोज़ कर लें 1 मिनट और 40 सेकेंड्स में आपने ये डिस्टेंस कवर किया। यहाँ घर से स्कूल जाने में जो आपको डिस्टेंस था, ये पाथ जो था, ये डिस्टेंस था, और आपको ये स्कूल जाने में 1 मिनट और 40 सेकेंड्स लगे। इट्स मीन के 100 सेकेंड्स लगे। वहाँ 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 40, 60 प्लस 40, 100 सेकेंड्स। तो हम क्या कहेंगे? स्पीड क्या है? स्पीड क्या हो जाएगी कि ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपने ये फासला कितने वक्त में तय किया है, वो स्पीड है। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, वक्त में डिस्टेंस में वक्त के साथ जो तब्दीली आती है उसको हम स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस हमारे पास क्या था? 70 मीटर का, और टाइम क्या था? 100 सेकेंड्स। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो 0.7 मीटर पर सेकंड की है। तो इस तरह आप क्या कहेंगे? आपकी स्पीड 0.7 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम, जिस तरह यहाँ यूनिट टाइम में कितने मीटर कवर हो रहे हैं? 0.7 मीटर। तो इस तरह आप ये कहेंगे कि ये आपकी जो स्पीड थी वो 0.7 मीटर पर सेकंड की थी। क्लियर है बात? तो इस तरह हमारे पास स्पीड जो है इसकी यूनिट्स हो जाती हैं मीटर पर सेकंड। जिस तरह डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरह हम कहते हैं कि स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर ये आप देखें, और अगर इसी ही में हम ये बात करें, मैं इसको वेलोसिटी को भी आपको साथ ही इसके साथ चला रहा हूँ। तो अगर आप देखें ये फासला जो कितना है 50 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट था। तो अगर आप यहाँ पर देखें वेलोसिटी जो है
वो डिफाइन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 50, टाइम क्या था 100, तो इस तरह आपके पास यहाँ आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। अगर आप यही टाइम लगाते हैं 100 सेकंड, तो 50 डिवाइडेड बाय 100, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। तो अब ये वेलोसिटी है, जबकि ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो वक्त के साथ चेंज आई उसे आप वेलोसिटी कहते हैं, डिस्टेंस में जो वक्त के साथ चेंज है उसे आप स्पीड कहेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी में स्पीड भी है, जो स्पीड क्योंकि वैल्यू है, और प्लस इसमें डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ ए डायरेक्टेड क्वांटिटी। ये दो पाथ के दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस है, तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी डिस्टेंस। अच्छा, अब हम इसी तरह ही अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और बात ये देखते हैं कि अगर ये बॉडी जिस तरह आप देखें, यहाँ से आप 30 मीटर गए और फिर 40 मीटर और फिर इस तरह वापस इस रास्ते से आए, और फर्ज़ करें ये फासला भी आपके पास 30 मीटर का है, जिस तरह ये एक रास्ता मैंने बनाया हुआ है, और ये 40 मीटर है। ओके, तो अब हम जा रहे हैं एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए ऐसे, और फिर दोबारा यहाँ पर पहुँच गए। ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे एवरेज। क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 70 प्लस 70 140। 140 देखें, 30 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 40, टोटल डिस्टेंस 140 हो गया। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 200। ऐसे हो जाएगा ना 200। ये आपके पास टोटल टाइम हो गया। तो इस तरह आपके पास इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, एवरेज स्पीड हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एवरेज स्पीड को कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बॉडी कवर करे कितने में? टोटल टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। इसी तरह अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला है, तो अब हमारे पास ये बन जाएगी कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो जब आप दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप दोबारा उसी ही जगह पर पहुंच गए। स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। नीचे नंबर जो भी है क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो इस तरह एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। ये उस वक्त जब आप दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए। तो स्पीड, एवरेज स्पीड इस तरीके से फाइंड की जाती है, एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। इसी तरह अब आपके पास एक और टर्म है जिसे हम डिफ़ाइन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन ये होती है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फ़र्ज़ करें आपके पास
ये एक डिस्टेंस है जो 10 मीटर का है, दूसरा डिस्टेंस है ये भी 10 मीटर का है, ये डिस्टेंस भी 10 मीटर का है, और ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये भी 2 सेकंड में कवर करती है बॉडी, 2 सेकंड में, और ये भी 2 सेकंड में। तो इस बात का मतलब ये है कि आप क्या हैं, आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, आप यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है। और अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो स्ट्रेट मोशन होगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। जब आप सीधा जा रहे होंगे उस वक्त ही आप इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो फिर तो आपकी वही वेलोसिटी भी है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी वही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या होगी, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी। क्योंकि अगर हम देखें कि वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। इसमें हमें क्योंकि डायरेक्शन भी मिल गई है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी, तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन ये है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। और बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो एक तो वो स्ट्रेट मूव करेगी, और जब स्ट्रेट मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन है स्ट्रेट। तो उसी को हम कहेंगे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसकी हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप 10 मीटर का फासला 2 सेकंड में करते हैं, अगले 10 मीटर का फासला भी 2 सेकंड में कवर करते हैं, तो इस तरह आप ये कहेंगे कि आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो और जब आप यूनिफॉर्म स्पीड में हैं तो आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। इसी तरह हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म में ये नहीं है कि आपके पास जो है डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। इसमें हमारे पास डिस्टेंस वही है जो आपके पास जिस तरह डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में होगी तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा और बॉडी कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर का है, अगला डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर का है, और ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये पहले सेकंड में तय करता है, ये सेकंड में, और ये टाइम जो है वो एक जैसा लगा रहा है, लेकिन वो जो इंटरवल्स हैं वो एक जैसे मौजूद नहीं हैं। तो आप ये कहेंगे कि बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मौजूद है। तो बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस तरह ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड में हमने स्पीड को भी बता दिया कि क्या स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड भी बता दी कि बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड में है। इसी तरह वेलोसिटी के मुतालिक व्हाट इज़ वेलोसिटी, उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी भी बता दी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बता दी। तो मीन जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस वक्त उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। ओके, अब हमारे पास इसमें मौजूद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है और उसकी काजेज़ क्या हैं, वो तो फोर्स है।
मीन को आपके पास बॉल है, आप उसको जो फेंकेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। काज तो आप यही बता सकते हैं एक्सेलरेशन में ड्यू टू फोर्स की वजह से। इसी तरह जिस तरह आप गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह कोई चीज़ अगर ऊपर से आप फॉल होती है तो भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, कि ज़मीन की कशिश की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो ये तो उसकी काजेज़ हो गई कि एक्सेलरेशन की काज, एक्सेलरेशन कैसे पैदा होता है। तो अब हम एक्सेलरेशन के मुतल्लिक़ कि एक्सेलरेशन जो है अगर हम देखें जो प्रोड्यूस होता है, एक तो ये है कि आपने एक्सेलरेटर, जिस तरह गाड़ी का एक्सेलरेटर है, आप उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो क्या होता है, जब आप ठहरे हुए हैं और उस वक्त उसकी अगर आप मीटर की नीडल को भी देखें तो वो ज़ीरो पर होती है। जो ही आप एक्सेलरेटर पर पाँव देते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी स्पीड में जो चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन हम किस वजह से प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेटर की वजह से, जो आपने जो है प्रेस किया। उसके बाद ये होता है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं, बॉडी जब मूव कर रही होती है, गाड़ी जब मूव कर रही होती है, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन, जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो एक्सेलरेशन की टाइप होती है, लेकिन उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं जब आप ब्रेक्स लगा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इस वजह से पैदा होता है। एक और रीज़न है हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब हम आम तौर पर डेली लाइफ में हम देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो एक्सेलरेशन जहाँ पर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। जब आप गाड़ी में होते हैं, जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, आप जब गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं, उस वक्त भी आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक बात आप ये देखें कि जब आप गाड़ी में मौजूद होते हैं और एक्सेलरेटर पावर देखते हैं तो आपका एक्सेलरेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका मौजूद होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब आप किसी बॉडी को जो है ज़मीन पर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो, क्योंकि पाँव में इतना हमारे पास मौजूद नहीं है, इतना कंट्रोल, कि हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो हम ये कहते हैं कि जो गाड़ी में जो हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रही होती है, वो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो वो अगर आप किसी बॉडी को फॉल करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। उसकी वजह ये है कि आप जब उसको छोड़ेंगे तो स्टार्ट में तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उसके बाद वो हर जी की वैल्यू क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो जिसे आप 10 भी कह सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो पूरी उसमें मोशन में वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हम यह कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट, एक जैसा एक्सेलरेशन उसका मौजूद होता है। राइट, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। हम इसको कैसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज वैल्यू में हो सकती है, उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है, या उसकी डायरेक्शन में, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। अगर आप देखें यूनिफॉर्म, अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, मेन उसकी वैल्यूज़ देखें। स्पीड और वेलोसिटी में आप लोगों ने ख्याल रखना है, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वेलोसिटी में भी है, मीन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसमें वो एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बॉडी का डायरेक्शन जो है वो हर इंस्टेंट जो है वो चेंज हो रही होती है। इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डायरेक्शन होता है, वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन की वजह, चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह मैंने ये बात की कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी मीन वैल्यू में भी चेंज की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जिस तरह आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपकी उस वक्त स्पीड ज़ीरो है। अब स्पीड मैं इसलिए लफ्ज़ कह रहा हूँ क्योंकि वैल्यू की बात हम कर रहे हैं।
तो उस वक्त आपकी जो है वैल्यू जो है उसकी ज़ीरो है। जो ही आप एक्सेलरेटर पर पाँव रखते हैं तो उसकी वेलोसिटी, उसके जो मीटर पर आप वैल्यूज़ चेंज होते हैं तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ। चेंज इन वेलोसिटी एग्जांपल ये दूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉडी है, एक गाड़ी है जो स्टार्ट अभी रेस्ट में मौजूद है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब कुछ वक्त गुज़र गया, 5 सेकंड गुज़रने के बाद आपने उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड देखी तो वो क्या हो गई? 10 उसकी स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब वेलोसिटी में चेंज है ड्यू टू टाइम वक्त गुजरने के साथ वेलोसिटी में चेंज आ गया। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी मीन 5 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी मौजूद थी वो 10 थी। तो इस तरह चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल क्या है? 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2s are 10। तो आप ये कहेंगे कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो आपको अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। बात समझ रहे हैं ना? तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी? उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गई ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्योंकि 2 प्लस में है, एक्सेलरेशन है, तो ये उसी डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है, फ़र्ज़ करें आपके पास आप एक गाड़ी पर हैं और आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, रुक जाते हैं, और इस बीच में टाइम भी गुजरता है 5 सेकंड का। तो अब हम इसी फार्मूले में दोबारा अगर वैल्यू पुट करें, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो फिर मेरे पास माइनस 10 बाई 5, तो मेरे पास आता है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी के अपोजिट होगी। तो ये एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी में जो वक्त के साथ चेंज होगा उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी जब कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर आती है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, जब आप गाड़ी में हैं तो उस वक्त जो आप मूव करते हैं तो उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इसी तरह पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। पॉजिटिव वो हो जाता है जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप कहेंगे सेम डायरेक्शन में है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर ये तो गाड़ी की अगर हम इस सेंस में देखें, और इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। और मैंने आपको कहा कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे तो नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव है तो इस मीन कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब पॉजिटिव है कौन अपोजिट है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है जिस तरह +2, तो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जब बॉडी आप ऊपर की तरफ भेजेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। इसको हम कहेंगे नेगेटिव। और हम इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव सेंस में लेंगे। और जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से
छोड़ेंगे तो अब बॉडी की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह वो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी में जो चेंज है वो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वैल्यू में जो चेंज है उसको भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह जो बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो उसकी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है। तो एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।